स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड, क्या ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है अस्तित्वमान। अस्तित्वमान का मतलब हो गया बहुत अधिक। पदार्थ का मतलब क्या हो गया, पदार्थ, मतलब द्रव्य का मतलब हो जाएगा पदार्थ। अस्तित्वमान, ये जो है अस्तित्वमान पदार्थ मतलब बहुत अधिक पदार्थ। अस्तित्वमान द्रव्य का मतलब होगा बहुत अधिक पदार्थ। एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो ये ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है ये जो ब्रह्मांड के अध्ययन, ये ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये जो है ब्रह्मांड के जो है आयु जो है कितनी है, ब्रह्मांड की आयु कितनी है, तो ब्रह्मांड की आयु जो है ये 13.7 बिलियन वर्ष है। कितना है, 13.7 बिलियन वर्ष है। 13.7 बिलियन वर्ष ये जो है ब्रह्मांड की आयु है। अब देख लेते हैं ये जो ब्रह्मांड का व्यास होता है, व्यास, ब्रह्मांड का क्या व्यास, व्यास क्या होता है, तो ये व्यास जो होता है ये मान लीजिए एक गोला है, और गोला जो होता है, गोला में एक मान लीजिए केंद्र होता है, केंद्र से होकर के परिधि तक के जो दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है इसको कहा जाता है व्यास। और ये जो परिधि से केंद्र तक के दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। और व्यास क्या होता है, ये त्रिज्या का जो होता है दोगुना होता है। तो ये जो व्यास है, ब्रह्मांड की जो व्यास है, ये 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है, 10⁸ प्रकाश वर्ष। कितना, 10⁸ प्रकाश वर्ष जो होता है ये ब्रह्मांड की व्यास होता है। प्रकाश वर्ष क्या है, ये जो है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में ये जो है प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है, तो बिग बैंग थ्योरी है। कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है, ये बिग बैंग का सिद्धांत ये किसने दिया था, तो लेमेंटियर ने दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो बिग बैंग थ्योरी जो है ये दिया था जॉर्ज लेमेंटियर ने। किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। कब दिया था, तो 1966 ईस्वी में जॉर्ज लेमेंटियर नामक वैज्ञानिक ने बिग बैंग थ्योरी दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये जॉर्ज लेमेंटियर कहाँ का वैज्ञानिक था, तो जॉर्ज लेमेंटियर जो था ये बेल्जियम के वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक था, बेल्जियम के वैज्ञानिक था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो नासा ने बिग बैंग थ्योरी का पुष्टि मेप परियोजना, किस परियोजना, तो मेप परियोजना के द्वारा कब शुरू किया, तो 2001 में शुरू किया था। 2001 में नासा ने बिग बैंग थ्योरी का ये जो थ्योरी था इसका शुरुआत किस परियोजना के द्वारा किया था, तो मेप परियोजना के द्वारा किया था। कब किया था, 2001 में। मैं बता दूं कि ये नासा जो है, ये नासा ये अमेरिकी यांत्रिक एजेंसी है। नासा कौन है, नासा जो है ये अमेरिका का यांत्रिक एजेंसी है। कौन सा एजेंसी है, यांत्रिक एजेंसी है अमेरिका के। अमेरिका की राजधानी जो है डीसी, वाशिंगटन डीसी है। फिलहाल में अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो है जो बाइडन है। कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर के। 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है हाइड्रोजन है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। और दूसरा कौन है, हीलियम है। दूसरा कौन है, हीलियम है। तो दूसरा हीलियम है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हाइड्रोजन मात्र एक ऐसा तत्व है जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन को जो है आवारा तत्व कहा जाता है। कौन सा तत्व कहा जाता है, आवारा तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर का। लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड का मौलिक कण, कौन सा कण, मौलिक कण,
दोस्तों मैं यहाँ कण लिखना भूल गया हूँ, इसलिए हम ऊपर में लिख दिए हैं कण। तो ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन हो जाए, किसको कहा जाता है, तो हिगेल बोसान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हिगेल बोसान। अगला देख, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। कहता है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा, कौन सा तारा, विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो विस्फोटी तारा को जो है अभिनव तारा, कौन सा तारा, अभिनव तारा या सुपरनोवा कहा जाता है। अभिनव तारा या सुपरनोवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है ब्रह्मांड में लगातार, क्या लगातार ये प्रसार की घटना क्या कहलाता है। लगातार प्रसार का मतलब हो गया विस्तार होना, लगातार विस्तार होना। लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाता है, बिग बैंग कहा जाता है। क्या कहलाता है, बिग बैंग। तो बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। किसने, जॉर्ज लेमेंटियर ने। मैंने पीछे ही बता दिया है ये क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो होता है किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक होता है। मैं बता दूं कि दूरी की जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है पारसेक। कौन सा, पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, पारसेक होता है। पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक। पारसेक होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है ये होता है 9.46 गुना 10⁻⁴ जो होता है ये 12 किलोमीटर होता है। कितना, 12 किलोमीटर। ये किलोमीटर में इतना होता है। अगर सेंटीमीटर में बात करूं तो ये 10⁻15, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर में। अगर मीटर में बात करूं तो ये 9.46 गुना 10⁻15 जो है मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। ये किलोमीटर में 12 होता है। अब मीटर में कितना होता है, 10⁻15 जो है 15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है सूर्य, ये जो है सौर्य मंडल, कौन सा मंडल, सौर मंडल। हम लोग जिस मंडल में रहते हैं हम लोग सौर मंडल में रहते हैं। तो सौर मंडल का केंद्र, कहता है सौर मंडल का केंद्र, यह जो सूर्य जो है, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। किसका, सौर मंडल का केंद्र है। किसने कहा था, तो कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस कहाँ के वैज्ञानिक है, तो पोलैंड का वैज्ञानिक है। कहाँ का, पोलैंड का। पोलैंड का वैज्ञानिक है, पोलैंड का। याद रखना दोस्तों कि कोपरनिकस पोलैंड का वैज्ञानिक है। कहाँ का, पोलैंड का। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 15। कहता है ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था ब्लैक होल सिद्धांत, एस चंद्रशेखर ने। आपको बता दूं कि ये एस चंद्रशेखर जो है ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक था। एस चंद्रशेखर कहाँ का वैज्ञानिक था, भारतीय मूल के वैज्ञानिक था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, तारामंडल की, तो 88 है। दोस्तों ये जो 88 है ये एनसीईआरटी का डाटा है। लूसेंट में जो है ये 89 लिया गया है। अगर आपके एग्ज़ाम में 88 आता है तो आप 88 ही टिक कीजिएगा। अगर 88 नहीं रहेगा तब आप 89 जो है टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तो सेंटोरस है। कौन है, सेंटोरस। ये सेंटोरस जो है इसमें तारा जो होता है ये 94 गो तारा होता है। 94 तारों के समूह को सेंटोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंटोरस कहा जाता है। सबसे छोटा तारामंडल कौन है, हाइड्रा है। सबसे छोटा तारामंडल कौन है, हाइड्रा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये क्या कह रहा है, सबसे छोटा तारामंडल कौन है, तो हाइड्रा। हाइड्रा में जो है 68 गो तारा होता है। कितना तारा होता है, 68। अर्थात 68 तारों के समूह को हाइड्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तारों के बड़े बड़े समूह को क्या कहते हैं, तो तारों के जो बड़े बड़े समूह होता है उसको गैलेक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैलेक्सी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है कि आकाश गंगा की खोज किसने किया था। किसका, आकाश गंगा का खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है, आकाश गंगा की आकृति कैसी है। आकाश गंगा की आकृति कैसी है, तो सर्पिलाकार है। कैसी है, तो सर्पिलाकार। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है, तो किस आकाश गंगा में स्थित है, तो दुग्ध मेखला में स्थित है। किस आकाश गंगा में, दुग्ध मेखला में।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अरबों ये जो है अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं? अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मंदाकिनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी कौन सा? निकटतम मंदाकिनी। निकटतम मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? तो देवयानी कहा जाता है। आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी क्या कहा जाता है? देवयानी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये जो है ब्रह्मांड में लगभग कितने मंदाकिनी है? तो ब्रह्मांड में जो है लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। कितने अरब मंदाकिनी है? तो 100 अरब मंदाकिनी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये एक मंदाकिनी में कितने तारे होते हैं? तो एक मंदाकिनी में जो होता है 100 अरब तारे होते हैं। लगभग कितने अरब तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। कितने अरब तारे होते हैं? तो 100 अरब। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है क्या कि ये धूल और गैसों के बादल को क्या कहते हैं? धूल और गैसों के बादल को क्या कहते हैं? तो नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला, जिसको निहारिका कहा जाता है। निहारिका। निहारिका जो होता है ये क्या होता है? धूल और गैसों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिससे तारों का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है? तारों का निर्माण जो होता है इसी निहारिका या नेबुला से होता है तारे का निर्माण। अब आते हैं हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु जो है ये 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देगा? 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। हेली धूमकेतु कब दिखाई ये जो है हेली धूमकेतु कब देखा गया था? तो ये 1986 ईस्वी में देखा गया था। कब देखा गया था? 1986 ईस्वी में। दोस्तों याद रखना कि हेली धूमकेतु जो है ये 1986 ईस्वी में देखा गया था। अब पुनः जो है इसको 2062 में देखा जाएगा। कब देखा जाएगा? 2062 में देखा जाएगा। 2062 में देखा जाएगा। आपको बता दूं कि ये जो 26 जनवरी को जो है हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? गणतंत्र दिवस। और उसी दिन जो होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और जो है 30 जनवरी को जो है कब? 30 जनवरी को। ये जो 30 जनवरी है 30 जनवरी को जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस? तो शहीद दिवस। याद रखना शहीद दिवस मनाया जाएगा 30 जनवरी को। शहीद दिवस कौन सा दिवस मनाया जाएगा? 30 जनवरी को तो शहीद दिवस मनाया जाएगा। जबकि 9 जनवरी को पीछे जो है 9 जनवरी को ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। कितने जनवरी को? तो 9 जनवरी को जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। जबकि ये जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 10 जनवरी को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।